जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे टैब बैकअप और क्लाउड बैकअप सॉल्यूशन के हवाले से कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों के क्या-क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है, ताकि उसमें आप बेहतर जो है वो डिसीजन ले सकें व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्ट योर डाटा। जैसा कि आपको मालूम है कि टेप बैकअप जो है वो एक बहुत ही पुराना मेथड है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द टेप बैकअप बाय कीपिंग द करंट ट्रेंड्स और करंट रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। टेप बैकअप सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एज वेल एज द रेवेन्यू सेविंग्स। तो जब हम डाटा टेप ड्राइव की बात करते हैं तो देन यू नीड सम हार्डवेयर टू हैव दिस बैकअप अवेलेबल इन योर प्रॉपर्टी, जिसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए एंड विच इज़ हार्डवेयर, एंड देन यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन दिस सॉफ्टवेयर ऑन टू दिस। सो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए, सर्वर चाहिए, एंड देन यू नीड बैकअप सोल्यूशन, द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, जो कि बहुत सारे सोल्यूशंस मौजूद है मार्केट में, जिसमें सिमेंटिक आ गया जैसे, या वीम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका एक लाइसेंस चाहिए, एंड देन यू नीड ए टेप ड्राइव, जो कि टेप जिसमें आप डाल के तो उसकी डेली बैकअप करेंगे, एंड देन यू नीड द टेप्स। और टेप डिपेंड करता है कि आप अगर वीकली बैकअप ले रहे हैं या यू रोटेट योर बैकअप एवरी आफ्टर 15 days और ऑन अ मंथली बेस। तो लेट्स टॉक अबाउट 15 days बैकअप। सो इफ़ यू आर हैविंग द बैकअप फॉर 15 days देन यू नीड 15 tapes for the backup, and then you need the rotation of these tapes every day, and then you need one tape for monthly backup and one tape for the yearly backup, and then आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है बैकअप को ऑफ साइड में रखने के लिए भी। जाहिर है कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पे फायर का कुछ इंसिडेंट हो जाए या कोई और प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, तो देन आपका जो डाटा है वो महफूज रह सकता है अगर आपने उसको ऑफ साइड भी एक टेप जो है वहाँ पे बैकअप बना के रखी है, दैट यू कैन रोटेट ऑन ईयरली बेसिस और ऑन टू द मंथली बेसिस टू दिस ऑफ साइड लोकेशन। तो ऑफ साइड लोकेशन की जब हम बात करें तो आप उसको बैंक लॉकर में रख सकते हैं या किसी भी लॉकर में, या अगर आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी मौजूद है तो वहाँ पे भी आप इसको जो है वो रख सकते हैं। सो दैट फॉर द स्टेज व्हेन you need this when the property is not able to give you the data. सो ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपको चाहिए टेप बैकअप के लिए। आपको पता है कि लाइसेंसिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड देन वंस यू रोटेट द टेप एवरी डे फॉर 15 days ईच टेप ऑन डेली बेसिस, आपको जो है उसके लिए स्टोरेज चाहिए होती है जो डेली बेसिस पे आप उसको वहाँ पे रख सकें। उसमें इन्वायरमेंटल जो है प्रॉब्लम्स है वो उसको प्रोटेक्शन के लिए आपको उसकी एक प्रॉपर जो है उसके अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो जो टेप्स हैं वो इन्वायरमेंट से और फ्रॉम अदर जो डैमेजिंग एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनसे वो महफूज रह सके। सो वंस यू हैव ऑल दिस, आपको जो है इसके अलावा एक बंदा जो है वो चाहिए, एक एम्प्लॉय चाहिए या आईटी डिपार्टमेंट में से एक ह्यूमन सोर्स जो है अवेलेबिलिटी चाहिए जो कि उसको डेली बेसिस पे टेप को रिप्लेस कर सके, और फिर आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे उन सब टेप्स को रीस्टोर करके डेटा चेक भी करना, ताकि आप उसको चेक कर सकें डेली बेसिस पे कि जो टेप ड्राइव्स हैं उनका जो रिबन है वो एक्सपायर हो चुका है या वो ख़राब हो तो नहीं हो चुका। सो देन यू नीड टू मेक श्योर ऑल द टाइम दैट ऑल द टेप्स आर वर्किंग इन ऑपरेशनल कंडीशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन सोर्स जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि डेली बेसिस पे आपको बंदा चाहिए होगा जो उसको चेंज करे और उसको रिप्लेस करे, and then you need to take care of when the employee is on holiday, somebody has to take this task and make the rotation of these tapes. So ये उसके जो है टेप ड्राइव के जो है requirements है if you want to have the tape backup. On the other hand, if you go on to the cloud solution, इसमें आपको जो है ये सारी चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास जो सोल्यूशन है वो बाहर मौजूद है प्रॉपर्टी से, सो एवरीथिंग इज़ टेकन केयर बाय द प्रोवाइडर। लेकिन जो चीज़ आपको वहाँ पे देखने की है वो ये है कि यू हैव टू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द प्रॉपर्टी, ताकि जो बैंडविड्थ है वो बेहतर हो और आपके पास अच्छे अपलोड और डाउनलोड बैंडविड्थ सॉल्यूशन हो, ताकि आप जो है उसको डाटा को डेली बेसिस पे दूसरी साइड के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकें।
बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बिफोर यू डिसाइड फॉर दिस सोल्यूशन। और इसमें आपको जो है एक ही लाइसेंस चाहिए होगा, जिसमें कि वो प्रोवाइडर है आपको वो लाइसेंस दे देगा। यू डोंट हैव टू बाय द सर्वर, यू डोंट हैव टू बाय द लाइसेंस फॉर द सॉफ्टवेयर or the operating system, and you don't have to buy the cleaning tapes or the cartridges or the tape drives. So all it is done by the provider in this case, but the provider will charge you per data, per 1 GB or per 1 TB. It depends. So you need to really carefully think that how costly it would be for you on a monthly basis or on a yearly basis to decide on that. Another drawback of the tape drive is that you have to keep updating this licensing from all aspects, from the internet provider, from the backup software provider, as well as the operating system provider, and the server upgrade on a rotation basis. So all these expenses incurred on a monthly or on a yearly basis, and it adds to your expenses at the end. On the cloud-based side, you are free from all these, and you don't have to have a person on to available to change the cartridges because it is on the cloud. So these are the differences in the cloud and in the backup solution, and the expenses that you can determine by having a comparison of both. So when we talk about the disadvantages of both solutions, the disadvantages of the tape drive is that आपकी बैकअप जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी में मौजूद है, एंड जब भी आपको उसको रीस्टोर करना है देन यू स्टिल हैव टू come to the property and get the tape out of the box and try to restore the data that you have backed up onto the tape. On the other hand, the cloud जो है वो आपको solution देता है कि भाई आपको property में आने की ज़रूरत नहीं है. You can restore the files wherever you are and from any device, from any place around the globe, around the world, and so you are not really specifically stick to the property. So that is one of the advantage as well of the cloud side. And then when we talk about the security, yes, the tapes are more secure in terms of having them available offline, and online storage जो है या online backup जो है उसमें chances है कि आप जो है सिक्योर ना हो सके, लेकिन देन यू नीड टू कंसिडर द इंक्रिप्शन मेथड ऑफ मैनी फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोवाइडर्स. सो अगर आपका डाटा जो है वो इंक्रिप्टेड है तो देन आई बिलीव यू आर सिक्योर एंड देयर इज़ नो इशू विद दिस. द टेप का जो इशू है वो उसमें मसला जो है वो ये है कि जब आप ने कोई डाटा बैकअप कर लिया है तो इफ़ योर फाइल्स आर इन्फेक्टेड or they are corrupted, they are still backed up without knowing what is in the tape being backed up. Lekin on the cloud side you have the opportunity to determine that what files are corrupted, and even there are some intelligent software which basically determine on the cloud storage devices that the corrupted files are being notified to you. So these are the advantages and the disadvantages of these two solutions. So let's talk about the conclusion and the suggestion. On my personal note, I will recommend going for a cloud setup because it gives you the facility to have your online backup available so that you can access. You don't have to have the resources, human resources for this, and you don't have to change the tape drives, and you don't have to repeat the cycle, and you don't have to worry about the tapes management system. So if you have a large scale of organization, you can imagine that how you are going to maintain the tape backups, and then you to be sure that these tapes are not damaged every time you utilize them onto the tape drive. So I personally recommend going for a cloud storage or cloud backup solution. But when you think of having cloud backup solution, please consider a few points that I'm going to share with you, that you should go for आपको जो है उस प्रोवाइडर के लिए जाना चाहिए जो आपको सोल्यूशन दे, that you install the local hard disk onto your property which will be provided by the cloud provider.
जो कि आपका बैकअप सॉल्यूशन जिससे आप कॉन्टैक्ट करेंगे। आप एक लोकल हार्ड ड्राइव जो है वो वहाँ पे रखें ऑन साइट, एंड देन फ्रॉम दिस ड्राइव द बैकअप शुड गो ऑन टू द क्लाउड। सो जब आप बैकअप क्लाउड में लेके जाते हैं तो वहाँ पे आप डेली बैकअप जो है उसको साइकिल क्रिएट कर सकते हैं। यू हैव द पोर्टल अवेलेबल ऑनलाइन, so you can basically manage the complete cycle of the cloud backup that you are going to have. So आप उसमें define कर सकते हैं daily backup, then 15 days rotation, and or the monthly rotation, and then the yearly backup or monthly full backup. All these things that you can define or configure onto the cloud backup, and then you are good to go. You don't have to worry about the tapes, you don't have to worry about other things. You just define or configure these setup onto the cloud, and you are good to go with all this. लेकिन जो कंसिडर करने वाली चीज़ है कि लोकल हार्ड डिस्क मौजूद है, और जो बैकअप सिस्टम मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करता हूँ उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि देयर इज़ अ बैकअप ऑन टू दिस, देयर इज़ एक्चुअली actual data available onto the servers, all the servers, and since I have the virtual environment, so all the virtual servers are basically backed up onto the local device hard disk provided by the provider, और ये सारा जब बैकअप उसमें चला जाता है तो then this complete backup by the end of the day with the schedule it is backed up onto the cloud on daily basis. So this is the structure I have. The benefit of this device in house would be that जो जब आपको ज़रूरत पड़े रिस्टोर करने की, you don't have to really worry about the internet connectivity or the bandwidth, or if it is really busy, the bandwidth is really busy, you don't have to worry about the speed and the delay. आप इमीडिएटली इसको रिस्टोर कर सकते हैं फ्रॉम द लोकल ड्राइव, और अगर डाटा जो है स्लाइटली ओल्डर है और वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका है आपके क्लाउड में, तो देन यू कैन गो टू द क्लाउड एंड देन यू रिस्टोर द फाइल फ्रॉम द क्लाउड. सो लोकल डिवाइस बेसिकली जो हार्ड ड्राइव जो आपके ऑन साइड मौजूद होगी वो आपको फैसिलिटेट करेगी आपके इमीडिएट रिस्टोरेशन के लिए. ये जो डिवाइस है ये आप एक्सेस कर सकेंगे इवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर प्रॉपर्टी एज वेल. सो अगर किसी यूज़र की फाइल जो है वो डिलीट हो जाए एंड यू आर नॉट ऑन द प्रॉपर्टी, यू connect remotely onto the property and get the data from this remote site and put it back onto the servers for the use of the user. It's a very beautiful feature. And another feature which is needed to be negotiated with the provider, that कुछ providers जो है आपको facilitate करते हैं कि अगर आपका virtual environment मौजूद है, आपके servers जो है virtual हैं, तो then even if you don't have the backup virtual servers available in your property, आपको जो है ये क्लाउड सोल्यूशन जो है ये वर्चुअल बैकअप्स भी प्रोवाइड करते हैं. तो लेट्स से कि अगर आपका मेन वर्चुअल सर्वर जो कि जिसमें 5 या 6 या 7 या 8 सर्वर मौजूद है वो बिल्कुल क्रैश हो जाए, then you still have an opportunity to access to this cloud backup and run your limited business without any interruption or without a little interruption, and then you can still work until you get your virtual server ready again. It's a very beautiful feature available, and I think you should make use of that facility. That's all from me for now. I will be happy to have your comments. अगर आपको कोई इसके बारे में मज़ीद सवाल पूछना है या आपके पास कोई comments है जो आपको clarify करना है, तो please do share with me and I will be happy to answer you. And also subscribe the channel so that you can have updated information and updated videos coming onto your list. On my later videos I will be talking about virtual environment, and further more information is coming, so please subscribe the channel and stay tuned. Until then, Allah Hafiz.